बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 69 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 69 में हमने बात करनी है पल्मोनरी वॉल्यूम्स की। हमारे जो लंग्स हैं उसमें मैक्सिमम कितनी एयर आ सकती है और कितनी एयर को वो बॉडी से बाहर निकाल सकता है। तो ये सारी बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन ईच नॉर्मल ब्रीथ। मतलब जब हम एक दफ़ा सांस ले रहे हैं तो हम कितनी हवा को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, कितनी हवा को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इस हवा की वैल्यू होती है 500 ml। तो 500 ml तक हम हवा को अंदर लेके जा सकते हैं, इतनी हवा को हम बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब ये होता है एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली। ठीक है, मतलब जिसको हम ज़बरदस्ती आप कह सकते हैं, जब इस तरह लंबा सांस लेते हैं तो हम ज़्यादा एयर को बॉडी के अंदर ले जा सकते हैं। तो मैक्सिमम कितनी एयर को बॉडी के अंदर ले जा सकते हैं, उसकी वैल्यू है 3000 ml। कि आप मैक्सिमम एयर जो है बॉडी के अंदर हम ले जा सकते हैं वो 3000 ml तक हम ले जा सकते हैं। और ये तब होता है जब हम डीप सांस लेते हैं, जब हम बहुत बड़ा सांस ले रहे होते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड। कि ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसको आप बॉडी से बाहर निकाल रहे हो, तो ये कितना हो सकता है, ये 1100 ml हो सकता है। ठीक है, जिस तरह आपने लंबा सांस बॉडी के अंदर लेके गए, इस तरह आप उसको बाहर निकालते हैं तो जितनी हवा बॉडी के अंदर जाएगी मैक्सिमम तो वो 3000 ml है, लेकिन आप जितनी बाहर निकाल सकते हैं वो 1100 ml है। एक चीज़ होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। कि आपने एक्सपिरेशन कर भी लिया, फोर्सफुली एक्सपिरेशन, कि आप मैक्सिमम जितनी हवा बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं आपने निकाल लिया, लेकिन इसके बावजूद कुछ जो हवा है वो आपके लंग्स के अंदर मौजूद है, तो वो कितनी होगी, वो 1200 ml हो सकती है। तो ये डिफरेंट वॉल्यूम्स और साथ उनकी जो कैपेसिटी वो बताई गई है। आगे हम बात करते हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज़ की। तो पहली कैपेसिटी जिसे कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व। आप देखें ये टाइडल वॉल्यूम है, इसकी वैल्यू 500 ml है और ये इंस्पायरेटरी रिजर्व है। आप इन दोनों को जमा कर दें तो वो क्या बनता है, वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी। देखें सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, ये वाला टाइडल वॉल्यूम है और ये इंस्पायरेटरी रिजर्व है, इन दोनों को जमा कर दें तो ये बनेगा 3500 ml। तो इसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद आ जाती है वाइटल कैपेसिटी। इसका मतलब ये होता है मैक्सिमम एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपेल फोर्सफुली। कि फोर्सफुली हम मैक्सिमम कितनी जो हवा है उसको बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, ये टाइडल वॉल्यूम है, ये आपका देखें ये इंस्पायरेटरी रिजर्व है और ये वाला जो 1100 है ये क्या है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इन तीनों को जमा कर दें बनता है 4600। तो ये 4600 क्या होगा, ये वाइटल कैपेसिटी होती है। उसके बाद अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें कि मैक्सिमम वॉल्यूम टू विच द लंग्स कैन बी एक्सपेंडेड, कि मैक्सिमम जो एयर है वो आपके लंग्स में आ सकती है, वो कितनी आ सकती है, तो ये सम ऑफ ऑल पल्मोनरी वॉल्यूम। कि जितने भी आपने पल्मोनरी वॉल्यूम पढ़े हैं इन सब को जमा कर दें कि 500 ये वाला था, 3000 था, ये 1100 है, ये 1200 है, तो ये टोटल बनेगा 5800 ml। तो ये 5800 ml इसकी टोटल लंग कैपेसिटी होती है। आगे एक और टर्म होती है जिसको कहते हैं मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जिसको हम MRV लिखते हैं। तो ये क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन मूव्स इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज इन ईच मिनट। कि हर मिनट में आप कह सकते हैं कि हमारे जो लंग्स के अंदर जो हवा है वो कितनी जा रही है। तो इसमें ना ये वाला जो MRV है इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। अब देखें एक मिनट में हम कितनी दफ़ा सांस ले रहे हैं, ये हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है। तो एक मिनट में हम जो सांस लेते हैं वो 12 दफ़ा होता है। तो हमारा यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट 12 होगा और टाइडल वॉल्यूम हमारा वो वाला 500 है। तो आपने क्या करना है, 500 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनता है 6000 ml पर मिनट। तो ये वाला जो 6000 ml पर मिनट आया है ये हमारा मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, जो एक मिनट में आपको किस तरह कैलकुलेट होगा। और उसके बाद एक और टर्म होती है जिसको कहते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। तो ये FEVI इसका एब्रीवेशन है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ऑफ अ फोर्स एक्सपल्शन आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। कि जब आपने मैक्सिमम इंस्पिरेशन कर लिया एक दफ़ा, आप जितनी मैक्सिमम हवा को अंदर लेके जा सकते थे आप बॉडी के अंदर ले गए हैं, लेकिन उसके बाद आपने 1 सेकंड में कितनी हवा को बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो क्या होगा, उसको कहते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये 3680 ml इसकी वैल्यू है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, हमारी ये वाली जो वाइटल कैपेसिटीज़ हैं
इसमें वेरिएशंस आ सकती हैं, ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिस तरह एज है, ठीक हो गया, सेक्स है, हाइट है, एक्सरसाइज है, पोजीशन और प्रेगनेंसी। इस तरह एक्सरसाइज हम जब भागते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पता है हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो तेज़ हो जाता है, ठीक हो गया। इस तरह हाइट का भी इफेक्ट होता है, सेक्स का भी इफेक्ट होता है, मेल में रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। इस तरह एज का भी इफेक्ट होता है। इस तरह बॉडी पोजीशन का, आप किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं तो आपका रेस्पिरेटरी रेट तेज़ होगा, अगर आप लेटे हुए हैं तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा, कम होगा। इस तरह प्रेगनेंसी का भी इफेक्ट होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी वाइटल कैपेसिटीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।